नमस्कार दोस्तों, जीके से सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत के त्योहार, उत्सव और मेले। इसके हम मोस्ट इंपोर्टेंट 112 एमसीक्यू करने वाले हैं, टॉप 112 एमसीक्यू। क्लियर है बात? इंडियाज फेस्टिवल्स, सेलिब्रेशंस एंड फेयर्स। बाइलिंगुअल वीडियो रहने वाली, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो चाहे वो स्टेट लेवल का हो, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें भारत के त्योहार, उत्सव और मेले आपके कवर हो जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट 112 एमसीक्यू हमारे यहाँ पर वीडियो में रहने वाले हैं। क्लियर है बात? तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, दोनों लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन रहने वाला है, लेकिन मैं हिंदी में पढ़ के बताऊंगा आपको, इंग्लिश वाले पढ़ लीजिएगा अपने आप। क्लियर है बात? सबसे पहला क्वेश्चन आपका, केरल में मलयालम नववर्ष के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, विशु। तो केरल में मलयालम नववर्ष के रूप में विशु त्योहार मनाया जाता है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नवरेह किस क्षेत्र का चंद्र नववर्ष उत्सव है जो चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आयोजित होता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कश्मीरी हिंदू नववर्ष। तो नवरेह कश्मीरी हिंदू नववर्ष है आपका। ठीक है, जो चंद्र नववर्ष के उत्सव है आपका, जो चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आयोजित होता है। क्लियर बात? तो कश्मीर का आपका ये नवरेह त्योहार है, जिसको कश्मीरी हिंदू नववर्ष कहा जाता है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं, तमिलनाडु का 4 दिवसीय फसल उत्सव पोंगल मुख्य रूप से किस महीने में मनाया जाता है? तो ये पूछा गया, पोंगल किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, जनवरी। जनवरी के महीने में पोंगल, जो कि 4 दिवसीय उत्सव है, फसल उत्सव है, वो मनाया जाता है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गणगौर का त्योहार राजस्थान में चैत्र शुक्ल पक्ष की किस तिथि को मनाया जाता है, जो गौरी, पार्वती और ईश्वर शिव को समर्पित है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीया। तो गणगौर जो त्योहार राजस्थान का है, चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चापचार कूट उत्सव जो झूम खेती पूरी होने के बाद बसंतोत्सव के रूप में मनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। मिजोरम राज्य से संबंधित है चापचार कूट उत्सव, जो कि झूम खेती के पूरे होने के बाद बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। काला घोड़ा कला महोत्सव मुख्य रूप से किस भारतीय शहर में मनाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। तो काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में मनाया जाता है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अली ए लिंगांग उत्सव का संबंध किस राज्य से है, जिसे मिसिंग जनजाति द्वारा कृषि उत्सव के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में मनाया जाता आपका अली ए लिगांग उत्सव, जो मिसिंग जनजाति से संबंधित है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किस उत्सव को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है और यह नागालैंड के सभी जातीय समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए सालाना 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, और ये नागालैंड के सभी जातीय समूहों के द्वारा मनाया जाता है 1 से 10 दिसंबर के बीच। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बथुकम्मा और बोनालू उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाए जाते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
तेलंगाना राज्य में आपके मनाए जाते हैं बोनालू और बथुकम्मा उत्सव। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पोइला बोईसाख बंगाली नववर्ष का ऐतिहासिक संबंध किस मुगल शासक के अधीन कर संग्रह प्रणाली से जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अकबर। तो अकबर वो मुगल शासक है जिससे पोइला बैसाख बंगाली नववर्ष का संबंध जोड़ा जाता है। क्लियर है बात, के अधीन कर संग्रह प्रणाली से जोड़ा जाता है। क्लियर है ना बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अंबुबाची मेला किस नदी के तट पर आयोजित होने वाला एक प्रमुख वार्षिक उत्सव है? तो बताइए कौन सी नदी के तट पर होता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जल्दी से बताइए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर आयोजित किया जाता है अंबुबाची मेला, जो कि एक वार्षिक उत्सव है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला और भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहार। तो जो आप एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है वो सोनपुर मेला है, और सोनपुर मेला कहां पर किस राज्य में आयोजित किया जाता है? भारत के बिहार राज्य में। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लोसार उत्सव जो तिब्बती बौद्ध धर्म में एक त्योहार है, मुख्य रूप से किस केंद्र शासित प्रदेश में नए साल के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। तो लद्दाख जो एक केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर ये लोसार उत्सव मनाया जाता है, जो कि एक तिब्बती बौद्ध धर्म का त्योहार है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वांगाला महोत्सव या 100 ड्रम फेस्टिवल किस समुदाय का फसल उत्सव है जो मेघालय राज्य में मनाया जाता है? तो समुदाय का नाम पूछा गया है, ये तो बता दिया गया कि मेघालय राज्य में मनाया जाता है, लेकिन आपको समुदाय का नाम बताना किस समुदाय द्वारा ये महोत्सव मनाया जाता है, जिसको 100 ड्रम फेस्टिवल और बंगाला उत्सव भी कहा जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, गारो समुदाय द्वारा, गारो जनजाति द्वारा। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पुष्कर मेला जो ऊंट व्यापार के लिए प्रसिद्ध है और भारत के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है, किस शहर में आयोजित होता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, अजमेर। तो पुष्कर जो है शहर आपका कहां पर पड़ता है? अजमेर के निकट पड़ता है, तो इसलिए इसका उत्तर आएगा अजमेर। ऑप्शन में पुष्कर तो देंगे नहीं, पुष्कर मेला है, पुष्कर ऑप्शन दे देंगे तो आसान हो जाएगा करना, इसलिए अजमेर दिया जाता है और अजमेर आपका आंसर आएगा यहाँ पर। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। शिगमो किस राज्य का एक महत्वपूर्ण फसल उत्सव है जिसे अक्सर वसंत ऋतु के दौरान भव्य परेड के साथ मनाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोवा। गोवा में शिगमो मनाया जाता है, जो कि एक फसल उत्सव है। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। वनों की कटाई के बाद बसंत की शुरुआत में मनाया जाने वाला सरहुल महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, झारखंड राज्य से संबंधित है आपका सरहुल महोत्सव। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नवरोज महोत्सव को किस नाम से भी जाना जाता है और यह भारत में किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? बताइए, नवरोज का दूसरा नाम बताइए और भारत में किस समुदाय द्वारा यह मनाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, फारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है और ये फारसी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है इसको, नवरोज महोत्सव को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ओणम उत्सव किस प्राचीन शासक की वापसी का स्मरणोत्सव है जिन्हें न्यायप्रिय राजा माना जाता था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताइए जल्दी से।
तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। राजा महाबली जो कि शासक था, प्राचीन शासक, उनकी वापसी के स्मरण उत्सव के रूप में मनाया जाता है इसको, ओणम को। तो बी आंसर है इसका करेक्ट। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। शिरुई लीली महोत्सव किस राज्य के उखरुल जिले में मनाया जाता है? तो जिले का नाम बता दिया गया आपको, अब बताइए किस राज्य का ये। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। तो मणिपुर राज्य का उखरुल जिले में शिरुई लीली महोत्सव मनाया जाता है। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अर्ध कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर हरिद्वार और इलाहाबाद में आयोजित होता है? तो अर्ध कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर होता है हरिद्वार और इलाहाबाद में आयोजित? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो अर्ध कुंभ मेला 6 वर्ष के बाद अंतराल में हरिद्वार और इलाहाबाद में आयोजित होता है। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हेमिस गोम्पा मेला जो तिब्बती बौद्ध धर्म से संबंधित है मुख्य रूप से किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। तो लद्दाख में आपका हेमिस गोम्पा मेला आयोजित किया जाता है जो तिब्बती बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। किस राज्य में प्रसिद्ध नवकलेवर त्योहार मनाया जाता है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पुरानी मूर्तियों को बदला जाता है? तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। ओडिशा राज्य में ये त्योहार आपका नवकलेवर त्योहार मनाया जाता है। क्लियर है बात। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मोत्सु महोत्सव किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में मुख्यतः आओ जनजाति द्वारा बुआई के बाद मनाया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। तो मोत्सु महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है जो कि आओ जनजाति के द्वारा बुआई के बाद मनाया जाता है। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। पन्ना संक्रांति को किस भारतीय राज्य का नव वर्ष माना जाता है जो अप्रैल के महीने में पड़ता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। तो पन्ना संक्रांति ओडिशा राज्य का नववर्ष माना जाता है। क्लियर है बात, जो अप्रैल महीने में मनाया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सिंधी समुदाय द्वारा चेटी चंड को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है जो उनके संरक्षक संत किसकी जयंती के रूप में चिन्हित है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, उदयलाल या फिर जिसको झूलेलाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये उनके संरक्षक संत हैं जिनकी जयंती के रूप में ये मनाया जाता है, चेटी चंड। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। करम महोत्सव झारखंड के आदिवासी समुदाय द्वारा किस पेड़ के सम्मान में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, करम का पेड़। तो करम उत्सव जो है, करम का पेड़ जो है उसके रूप में मनाया जाता है करम महोत्सव, झारखंड के आदिवासी समुदाय द्वारा करम के पेड़ के सम्मान के रूप में। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। पुत्री, जिसे हुथरी भी कहते हैं, किस समुदाय का फसल उत्सव है जो कर्नाटक के कुर्ग क्षेत्र में मनाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आपका कोडावा समुदाय द्वारा मनाया जाता है ये कर्नाटक के कुरुक्षेत्र में, जो कि पुत्री या जिसे हुथरी भी कहा जाता है, जो कि फसल उत्सव है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में फूलों के मौसम के आगमन का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, मेघालय राज्य में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है। क्लियर है बात।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। प्रकाश उत्सव मुख्य रूप से किस सिख गुरु की जयंती पर व्यापक रूप से मनाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव जी की जयंती पर यह प्रकाश उत्सव मनाया जाता है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। होला मोहल्ला उत्सव जो आमतौर पर हिंदू त्योहार होली के एक दिन बाद मनाया जाता है, किस समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, सिख समुदाय से। होला महोत्सव जो आमतौर पर हिंदू त्योहार होली के एक दिन बाद मनाया जाता है, वो सिख समुदाय से संबंधित है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। थाई पुसम एक धार्मिक त्योहार है जिसे भक्त अपनी शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। यह भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में थाई पुसम त्योहार मनाया जाता है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। छऊ महोत्सव किस प्रकार का महोत्सव है जो युद्ध और शिकार के दृश्यों को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, आदिवासी नृत्य महोत्सव। तो छऊ क्या है? कि आदिवासी नृत्य महोत्सव है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। पावलकुट उत्सव जिसे पुआल कटाई महोत्सव भी कहा जाता है, मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका मिजोरम राज्य से संबंधित है। ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पावलकुट उत्सव मिजोरम राज्य से संबंधित है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। टूसू महोत्सव जो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है, किस अवसर के आसपास पड़ता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, मकर संक्रांति के आसपास पड़ता है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कोलायत मेला जिसे कपिल मुनि मेला भी कहा जाता है, राजस्थान के शहर में आयोजित होता है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर में आपका कोलायत मेला जिसे कपिल मुनि मेला भी कहा जाता है, आयोजित होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। बौद्धों का महत्वपूर्ण त्योहार सागा दावा जिसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है, जाना जाता है, भारत के किस राज्य में प्रमुखतः मनाया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो बौद्धों का महत्वपूर्ण त्योहार सागा दावा है वो सिक्किम में मनाया जाता है, इसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। लुई नगाइनी उत्सव जिसे बीज बोने का त्योहार भी कहा जाता है, किस पूर्वोत्तर राज्य में नागाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक अंतरजातीय त्योहार है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका मणिपुर। मणिपुर राज्य में लुई नगाइनी उत्सव मनाया जाता है जिसे बीज बोने का त्योहार भी कहा जाता है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। प्रसिद्ध रथ यात्रा त्योहार जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ निकलते हैं, किस शहर में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पुरी शहर में आयोजित किया जाता है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। महाकुंभ मेला जो दुनिया के सबसे बड़ी धार्मिक मेलों में से एक है, कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 12 वर्ष के अंतराल के दौरान यह आयोजित किया जाता है महाकुंभ मेला।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सरहुल महोत्सव जो प्रकृति और साल के वृक्ष की पूजा से संबंधित है, मुख्य रूप से किस राज्य आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। तो सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया जाता है जो प्रकृति और साल के वृक्ष की पूजा से संबंधित है। क्लियर बात? और आदिवासी समुदाय द्वारा ही मनाया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। असम में बिहू उत्सव साल में कितनी बार मनाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। तो असम में बिहू उत्सव साल में 3 बार मनाया जाता है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव खालसा पंथ की स्थापना और नए साल के रूप में पंजाब में मनाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बैसाखी। ठीक है, बैसाखी उत्सव खालसा पंथ की स्थापना और नए साल के रूप में पंजाब में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। लोसांग उत्सव जिसे नामसूंग भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में तिब्बती बौद्ध नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में ये मनाया जाता है आपका लोसांग उत्सव, जिसे नामसूंग भी कहा जाता है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ड्रीम महोत्सव अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि त्योहार है जो मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करने हेतु मनाया जाता है? तो समुदाय का नाम बताना आपको। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, अपातानी। अपातानी समुदाय द्वारा यह मनाया जाता है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। लठमार होली का पारंपरिक त्योहार मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बरसाना और नंदगांव। बरसाना और नंदगांव में मनाया जाता है लठमार होली का पारंपरिक त्योहार। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। मीमकूट किस महीने में और किस उद्देश्य से मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, अगस्त सितंबर में मनाया जाता है और मक्का की कटाई के लिए मनाया जाता है ये आपका मीमकूट त्योहार। क्लियर है बात? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। खर्ची पूजा महोत्सव किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है जिसमें 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। तो खर्ची पूजा जो महोत्सव है त्रिपुरा राज्य का प्रमुख त्योहार है जिसमें 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। क्लियर है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। पोंगल के 4 दिवसीय उत्सव का वह दिन जिसे कानुम पोंगल कहा जाता है इस ऐतिहासिक तमिल लेखक की याद में तिरुवल्लुर दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो 4 दिवस में से कानुम पोंगल जिसे कहा जाता है वो बताना आपको। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ठीक है, तो ऐतिहासिक तमिल लेखक की याद में तिरुवल्लुर दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए। तो करेक्ट आंसर आपका आएगा तिरुवल्लुर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, तिरुवल्लुर। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। उगादी और गुड़ी पड़वा जैसे नववर्ष समारोह के दौरान मीठे गुड़ और कड़वे नीम का मिश्रण तैयार किया जाता है। यह मिश्रण किस जीवन दर्शन का प्रतीक है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, जीवन के सुख और दुख दोनों का मिश्रण है। ठीक है, तो इस चीज को दर्शाता है कि जीवन जो हमारा है वो सुख और दुख दोनों का मिश्रण है। उगादी और गुड़ी पड़वा जैसे नववर्ष समारोह के दौरान मीठे गुड़ और कड़वे नीम का मिश्रण तैयार किया जाता है। ठीक है, वो इस प्रतीक को दर्शाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। दुर्गा पूजा के बाद पश्चिम बंगाल में दूसरा सबसे अधिक प्रचलित त्योहार कौन सा है जो बंगाली नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पोइला बैसाख। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। गुड़ी पड़वा उत्सव में गुड़ी बनाने के लिए बांस की छड़ी को मुख्य रूप से किस वस्त्र से सजाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका हरे या लाल ब्रोकेड, हरे या लाल ब्रोकेड से सजाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। गुड़ी बनाने के लिए बांस की छड़ी को मुख्य रूप से हरे या लाल ब्रोकेड वस्त्र से सजाया जाता है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। छठ पूजा मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य का प्राचीन और महत्वपूर्ण त्योहार है जो सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार राज्य को समर्पित है ये छठ पूजा त्योहार। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। रिखमपाड़ा नृत्य किस राज्य के निशी लोगों का सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य है जो देवताओं के प्रति श्रद्धा अर्पित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। उगादि उत्सव के दौरान घरों के दरवाजों को आम के पत्तों से सजाने का अनुष्ठान किया जाता है जिसे कन्नड़ में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका तोरणालू या तोरण, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। थिमिती धार्मिक त्योहार में अग्नि पर चलने का अनुष्ठान किया जाता है, यह त्योहार मुख्य रूप से किस देवी को समर्पित है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, देवी द्रौपदी। क्लियर है बात? अब बात करते हैं, तो आप ये पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स का बता देता हूं आपको मैं एक बार। आपको क्या करना है, पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को फॉलो कर लेना है। सेम नाम से आपको मिलेगा जीकेसी सिलेक्शन। ठीक है, या फिर इस लिंक को कॉपी पेस्ट करके आप डायरेक्ट टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो इस पर क्लिक करके। यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि जो भी नई वीडियो है उसकी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो, सेम नाम से जीकेसी सिलेक्शन। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, सेम नाम से जीकेसी सिलेक्शन। और इन सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे वीडियो के, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो आप। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। ग्रैंड मैसूर दशहरा उत्सव जो 10 दिनों तक चलता है ऐतिहासिक रूप से किस राजवंश द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, वडियार राजवंश के द्वारा यह शुरू किया गया था ग्रैंड मैसूर दशहरा उत्सव जो 10 दिनों तक चलता है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। छऊ महोत्सव मुख्य रूप से किन राज्यों में मनाया जाने वाला एक आदिवासी नृत्य महोत्सव है? तो पूछा गया किन राज्यों में मनाया जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, इन 3 राज्यों में मुख्य रूप से हमारा छऊ महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। क्लियर बात? और एक आदिवासी नृत्य है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। दिवाली या दीपावली का त्योहार हिंदू कैलेंडर के किस महीने की अमावस्या के दिन मनाया जाता है जो आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर में पड़ता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। क्लियर है बात? दीपावली त्योहार। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है जो उनकी संस्कृति और परंपराओं का जश्न मनाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, लोसार महोत्सव। लोसार महोत्सव मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61।
ओणम उत्सव किस महीने में मनाया जाता है, जिसे मलयाली लोग वार्षिक फसलों की कटाई के रूप में मनाते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, अगस्त और सितंबर महीने में फसलों की कटाई के रूप में से मनाया जाता है ओणम उत्सव को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का नववर्ष उत्सव है और इसे एक युग की शुरुआत के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, उगादि या फिर युगादि के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना का एक नववर्ष उत्सव है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। शीतला सप्तमी व्रत कथा किस देवी को समर्पित है और यह राजस्थान सहित उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में मनाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, देवी शीतला। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। गुरु पूर्णिमा का त्योहार जो हिंदुओं, जैनियों और बौद्धों द्वारा मनाया जाता है, हिंदू कैलेंडर के किस महीने में आता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, आषाढ़। आषाढ़ महीने में आता है, हिंदुओं, जैनियों और बौद्धों द्वारा मनाया जाने वाला हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुरु पूर्णिमा का त्योहार। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। किस उत्सव को बंगला नवबोर्षो या शुभ नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है और यह बंगाली कैलेंडर का पहला दिन होता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पोइला बैसाख। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। बोहाग बिहू के दौरान असम में नए साल की शुरुआत किस महीने के पहले दिन से होती है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बैसाख। तो बोहाग बिहू के दौरान असम में नए साल की शुरुआत बैसाख महीने के पहले दिन से होती है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। गणगौर महोत्सव के विसर्जन के अंतिम दिन किसकी मूर्तियों को जुलूस में ले जाकर कुएं या तालाब में विसर्जित किया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ईसर और गौरी। ईसर और गौरी। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, छोटी दिवाली। तो दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली मनाई जाती है, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। उगादि और गुड़ी पड़वा जैसे नववर्ष समारोह में बेवू बेला नामक मीठे गुड़ और कड़वे नीम का मिश्रण परोसा जाता है। बेवू बेला शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण भारत से संबंधित है आपका ये बेवू वेला शब्द। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। विशु कनी अनुष्ठान जो केरल के मलयालम नववर्ष पर किया जाता है, किस देवता की मूर्ति के सामने शुभ वस्तुओं की औपचारिक तैयारी से जुड़ा है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, भगवान विष्णु और कृष्ण। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। कुंभ मेलों के वर्गीकरण के अनुसार माघ कुंभ उत्सव जो महाकुंभ या अर्ध कुंभ से भिन्न है, किस स्थान पर प्रतिवर्ष माघ के महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में ये आपका मनाया जाता है माघ कुंभ उत्सव। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। दुर्गा पूजा उत्सव का वह दिन जिससे
पूजा की मुख्य परंपराएं शुरू होती हैं और जो बिल्व निमंत्रण के अनुष्ठान के साथ चिन्हित होता है कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, पंचमी या षष्ठी। पंचमी या षष्ठी। तो दुर्गा पूजा उत्सव का वह कौन सा दिन होता है? पंचम या षष्ठ दिन होता है, जिसमें क्या होते हैं, मुख्य परंपराएं शुरू होती हैं जो बिल्व निमंत्रण के अनुष्ठान के साथ चिन्हित होते हैं। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। योसंग उत्सव, जिसे झूलन के नाम से भी जाना जाता है, होली से संबंधित है और 5 दिनों तक मनाया जाता है। यह किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ये मणिपुर राज्य का त्योहार है योसंग उत्सव। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। असम का बैशागु महोत्सव, जिसे बसंत उत्सव भी कहा जाता है, मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ये बोडो समुदाय का द्वारा मनाया जाता है असम का बैशागु महोत्सव। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75। गणेश चतुर्थी के त्योहार को जो पूरे भारत में मनाया जाता है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1893 में सामुदायिक उत्सव के रूप में पुनर्जीवित किया? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए। स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए उनका। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो गणेश चतुर्थी का त्योहार जो पूरे भारत में मनाया जाता है, बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में सामुदायिक उत्सव के रूप में उसको पुनर्जीवित किया। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। कानुम पोंगल को तमिलनाडु में अविवाहित लड़कियों से संबंधित किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, कन्नी पोंगल। कन्नी पोंगल के नाम से भी जाना जाता है कानुम पोंगल को, जो कि अविवाहित लड़कियों से संबंधित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। गोविंद देव जी मंदिर, जिस पर हिंदू और मुस्लिम दोनों का साझा अधिकार था, किस प्रसिद्ध त्योहार का केंद्र बिंदु है जो जयपुर में मनाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, तीज। तीज से ये संबंधित है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार, जिसे कश्मीर में महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और जो फरवरी मार्च के महीने में आता है, जम्मू कश्मीर का एक प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, हेरत। हेरत ऐसा त्योहार है जिसे कश्मीर में महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79। मुगल शासक अकबर द्वारा करों के संग्रह में आसानी के लिए शुरू किए गए बंगाली कैलेंडर को किस पारंपरिक नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बंगबाड़ा या फिर बोगाम्बदो, इस नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, बंगाली कैलेंडर को। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। सरहुल त्योहार का शाब्दिक अर्थ साल की पूजा, और यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस मौसम में मनाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ये बसंत ऋतु में मनाया जाता है सरहुल त्योहार। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। बैको और रोंगकर त्योहार जिनका संबंध बुवाई और फसल के चक्र से है, मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, असम में मनाया जाता है। तो बैको और रोंगकर त्योहार असम में मनाया जाता है, जिसका संबंध किससे? बुआई और फसल के चक्र से है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। रासलीला, जो भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित है, किस पूर्वोत्तर राज्य के सांस्कृतिक कैलेंडर का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर राज्य से ये संबंधित है आपका।
क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। हॉर्नबिल महोत्सव 1 दिसंबर को किसामा हेरिटेज विलेज में क्यों शुरू होता है? ठीक है, तो ये बताना क्यों शुरू होता है 1 दिसंबर को किसामा हेरिटेज विलेज में हॉर्नबिल महोत्सव। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए, नागालैंड का स्थापना दिवस। तो ये क्या है, नागालैंड का स्थापना दिवस है, इसलिए 1 दिसंबर को ये शुरू होता है किसामा हेरिटेज विलेज में। क्लियर है बात। हॉर्नबिल महोत्सव। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। दुर्गा पूजा के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर मनाया जाने वाला वह त्योहार कौन सा है जो दीपावली की अमावस्या की रात को देवी शक्ति के उग्र रूप को समर्पित है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, काली पूजा। दुर्गा पूजा के अतिरिक्त काली पूजा एक ऐसा त्योहार है जो पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है दीपावली की अमावस्या की रात को। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85। पुरी की वार्षिक रथ यात्रा का उत्सव किस प्राचीन राजवंश की परंपरा से संबंधित रहा है जिसका उल्लेख मंदिरों के इतिहास में मिलता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी गंग शासक। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86, 86। नवरेह उत्सव में कश्मीरी पंडित किस वस्तु से भरे कटोरे के दर्शन करते हैं जिसे धन और उर्वरता का प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, चावल। चावल से भरे कटोरे के दर्शन करते हैं। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की, 87। नवरेह शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है जिसका अर्थ नया साल है? तो पूछा गया नवरेह शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, नववर्ष। तो नवरेह शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? नववर्ष। संस्कृत का नववर्ष शब्द है जिसका अर्थ है नया साल। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88, 88। गोवा का महत्वपूर्ण फसल उत्सव शिग्मो निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, फसल उत्सव। तो ये फसल उत्सव के अंतर्गत आता है, जो कि हमने एक पहले क्वेश्चन में देखा था। उस क्वेश्चन में बता रखा था कि एक फसल उत्सव है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89। ओणम प्रत्येक वर्ष अगस्त सितंबर के महीने में मलयालम पंचांग के किस मास के अनुसार 10 दिनों तक मनाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी, चिंगम। तो मलयालम पंचांग के चिंगम मास के अनुसार 10 दिनों तक मनाया जाता है। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव एक शहरी सांस्कृतिक महोत्सव का प्रतिनिधित्व करता है जो कला, संगीत, नृत्य, आधुनिक कलात्मक अभिव्यक्ति पर केंद्रित है और मुंबई में मनाया जाता है? एक शहरी सांस्कृतिक महोत्सव है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, काला घोड़ा कला महोत्सव है ये, जो मुंबई में मनाया जाता है। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। चापचार कूट उत्सव जिसे बसंत उत्सव के तौर पर मनाया जाता है किस प्रकार की खेती पूरी होने के बाद आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, झूम खेती। झूम खेती के पूरा होने के बाद आयोजित किया जाता है। और ये क्वेश्चन का हमने एक पहले भी देखा था, ऐसा ही क्वेश्चन, उसमें इसका आंसर दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92। पोंगल के 4 दिवसीय उत्सव का दूसरा दिन थाई पोंगल कहलाता है। इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सूर्य देवता की पूजा की जाती है दूसरे दिन थाई पोंगल जो कहलाता है उस दिन। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93, 93। पोंगल के 4 दिवसीय उत्सव का वह दिन जिसे आंध्र प्रदेश राज्य में कनुमा के रूप में चिन्हित और मनाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से किसकी पूजा की जाती है?
ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, मवेशी। तो पोंगल के 4 दिवसीय उत्सव का वह दिन कौन सा मवेशी दिन है जिसे आंध्र प्रदेश राज्य में कनुमा के रूप में चिन्हित किया जाता है, ठीक है, और मनाया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94। पोंगल का त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की स्थानीय मकर संक्रांति है जो 4 दिनों तक मनाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य का ये क्या है आपका मकर संक्रांति है जो 4 दिनों तक मनाई जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती को पूर्वी भारत में व्यापक रूप से मनाया जाता है। सिक्किम में इस त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। तो सिक्किम में बुद्ध पूर्णिमा को सागा दावा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96। करम महोत्सव झारखंड के किन आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ओराम, मुंडा और हो जनजाति आदिवासी समुदाय द्वारा ये मनाया जाता है करम महोत्सव। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव राजस्थान में मनाया जाता है जिसे घुड़ला और सिंजारा जैसे अन्य क्षेत्रीय त्योहार के साथ शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, तो गणगौर त्योहार मनाया जाता है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98। असम के प्रमुख त्योहारों में बिहू के अलावा द्विजिंग त्योहार किस नदी के किनारे पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ए नदी के तट पर किनारे पर आयोजित किया जाता है द्विजिंग त्योहार। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99। केरल का थिसुर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, मंदिर उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो केरल का जो थिसुर पूरम उत्सव है वो मंदिर उत्सव श्रेणी में आता है। क्लियर है बात? और अब हम पहुंच गए सेंचुरी पर हमारे क्वेश्चंस की, ठीक है। 100वां क्वेश्चन हमारा, ओणम त्योहार के दौरान आंगन में फूलों की पंखुड़ियों से बनाई जाने वाली सुंदर रंगोलियों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, पुकलम। पुकलम के नाम से जाना जाता है रंगोलियों को जो फूलों की पंखुड़ी से बनाई जाती है ओणम त्योहार के दौरान। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। उत्तरायण महोत्सव जो मकर संक्रांति के दौरान पतंगबाजी के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य में ये आपका उत्तरायण महोत्सव मनाया जाता है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102। पुष्कर मेला किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध है और भारत के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध आपका पुष्कर मेला। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103। छठ पूजा जिसमें सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित पूजा की जाती है मुख्य रूप से किन राज्यों में प्रचलित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में प्रचलित है छठ पूजा आपका। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104। 104 क्या कहता है हमें? सिक्किम में मनाया जाने वाला लोसांग उत्सव किस प्रकार के नृत्यों के लिए प्रसिद्ध है जो तिब्बती बौद्ध धर्म से जुड़ा है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, मुखौटा नृत्य के रूप में ये मनाया जाता है। ठीक है, तो सिक्किम में मनाया जाने वाला लोसांग उत्सव मुखौटा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105। विषु उत्सव के बाद रात में होने वाले पटाखे फोड़ने के अनुष्ठान को किस नाम से जाना जाता है?
ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, विशुपादकम। विशुपादकम के नाम से जाना जाता है पटाखे फोड़ने के अनुष्ठान को विषु उत्सव के बाद रात को। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106। पोइला बोईसाख बंगाली नव वर्ष आमतौर पर हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 14 अप्रैल या 15 अप्रैल को आपका पोइला बैसाख जो कि बंगाली नव वर्ष है वो मनाया जाता है हर साल। क्लियर है बात? वो 14 अप्रैल को भी हो सकता है, 15 अप्रैल को भी, ये तारीखें चेंज होती रहती हैं, लेकिन 14 या 15 अप्रैल को ही मनाया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107। विषु शब्द का संस्कृत में क्या अर्थ है जो यह दर्शाता है कि यह दिन और रात की एक ही अवधि को चिन्हित करता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी। तो विषु शब्द का संस्कृत में जो अर्थ है वो आपका है समान। ठीक है, जो यह दर्शाता है कि वह दिन और रात की एक अवधि को चिन्हित करता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108। पोंगल के 4 दिवसीय उत्सव में भोगी त्योहार किसे समर्पित है जो पहले दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। तो भोगी त्योहार जो आपका है पहले दिन जो मनाया जाता है वो इंद्रदेव को समर्पित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में किस स्थान पर आयोजित होता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, किसामा हेरिटेज विलेज में आपका हॉर्नबिल महोत्सव आयोजित किया जाता है नागालैंड में। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110। धुनीची नृत्य किस त्योहार का एक अनोखा और दृश्यात्मक रूप से आकर्षक पहलू है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका बी, दुर्गा पूजा। तो धुनीची नृत्य दुर्गा पूजा का एक अनोखा और दृश्यात्मक रूप से आकर्षक पहलू है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111। दशैन किस पड़ोसी देश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है जो हिंदू देवी दुर्गा के सम्मान में मनाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो दशैन है वो आपका नेपाल का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। क्लियर बात? ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। विषु त्योहार से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार उस दिन को चिन्हित करता है जब भगवान कृष्ण ने किस राक्षस का वध किया था जिससे सूर्यदेव पूर्व से उठने लगे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। तो भगवान कृष्ण ने किसका किया था? नरकासुर का वध किया था जिससे सूर्यदेव पूर्व से उठने लगे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है बात? तो आज की हमारी वीडियो के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्लियर हो गए होंगे, रिवीजन हो गई होगी आपकी अच्छी। तो कितने मार्क्स आए हैं आपके 112 में से वो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और अगर किसी के कम मार्क्स आते हैं तो उसको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उसको पढ़ाई करनी है। इस वीडियो को देखिए, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, हमें कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं होती। हमारा काम है मेहनत करना, आगे जो होगा वो रिजल्ट देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स के लिए आपको क्या करना है? टेलीग्राम को फॉलो कर लेना है। जीके से सिलेक्शन नाम से टेलीग्राम चैनल सर्च करोगे मिल जाएगा, या फिर इस लिंक को कॉपी पेस्ट करो, इस पे डायरेक्ट क्लिक करोगे तो ज्वाइन हो जाएगा आपका टेलीग्राम चैनल। ठीक है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि जो भी नई वीडियो है उसका अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो जीके से सिलेक्शन, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो जीके से सिलेक्शन, और इन सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, वहां से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो लिंक को। ठीक है, तो जो भी साथी मेरे साथ वीडियो में अभी तक बना उसका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि यहाँ तक बने रहना छोटी बात नहीं है। जो यहाँ तक शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बना हुआ है वो अपनी पूरे मन से पढ़ाई कर रहा है, और ऐसे ही लगे रहो। आपके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच अगेन।